बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी बेचा गया है। मैं आपके सामने सारी तफसीलात रख दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट कैसे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। ये नया सौदा जो अब बेचा जाएगा, ये माजी में कब कब बेचा गया और ये किस तरीके से बेचा गया, ये मंजन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा, क्या वाकई वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया? और ये ADCR जो है, एडिशनल जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ का सियालकोट का, ये इसका इस्तीफ़ा इतना बड़ा है और क्या इतना अहम मामला है? ये मामला है क्या, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जेल से एक स्टेटमेंट दिया है। उनका एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के एहतजाज के बाद। उन्होंने कहा, जी जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ना सिर्फ काबिल तारीफ है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आईनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन था। मैं बिलखसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जिस तादाद में 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज में शामिल हुए, वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्क गिर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना ना सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रोंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जब हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से तो आज़ादी हासिल कर दी थी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को वतन अजीज में जारी फस्तायत के खिलाफ पूरी कौम एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में निकले। हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी और आज़ादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूं। यहां मौजूद कैदी भी एतराफ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता, जैसा कि मेरे साथ किया जा रहा है। मुझे तोड़ने की नाकाम कोशिश में मेरी अहलिया बुशरा बेगम को भी बदतरीन हालात में रखा जा रहा है, मगर मैं फिर भी आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हम सबको मिलकर कुर्बानी देना होगी। मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात याद रखें, इमरान खान साहब फौज के बारे में कोई बात नहीं करते। वो फौज को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि वो कई दफा कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो आसिम मुनीर के खिलाफ बात करते हैं और वो फौज को और आसिम मुनीर को अलग अलग रख के देखते हैं। जो मैंने समझा इमरान खान साहब के पिछले चंद ट्वीट्स में, मुझे यह समझ आया कि इमरान खान साहब अब आसिम मुनीर को और फौज को दो अलग अलग एंटिटीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो फौज को, बल्कि वो कहते भी हैं कि फौज के इदारे को तबाह कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब और नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही बात जो है वो उसने भी की थी गंडापुर साहब ने, लेकिन बाद में उन्होंने बात को ट्विस्ट दे दिया। याद रखें कि बहादुर कौमों को दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तमाम पाकिस्तानी जेल जाने का खौफ अपने दिल से निकाल दें। मेरा तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को भी खसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल कर लोगों की क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया था और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसियों को अपनाकर ANP खैबर पख्तूनख्वा में खत्म होकर रह गई।
मेरा हमेशा यह मौक़िफ़ रहा है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि इससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मजीद फैलती है। कबायली इलाकों में कोई नया ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहां के मसाइल का हल मकामी और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बातचीत से ही मुमकिन होगा। सिर्फ अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल की उम्मीद में अफगान मुहाजिरीन को जिस बेदर्दी से बेदखल किया गया वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो अपने ही लोगों पर बंदूक उठाकर हालात खराब करने की अफसोसनाक कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असम्बली को ना हक ना अहल किया गया है, उनकी नशस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब यह होगा कि हम उनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये बात तो किसी ने सोची नहीं थी जो इमरान खान साहब ने कही है कि भाई जिन लोगों ने वफादारी की, जैसा कि सरताज गुल वजीर है, जैसा कि साहबजादा हामिद रजा है, या बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराद, उमर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा सियासी नाम है, साथ में इमरान खान साहब का उन्होंने बहुत मुश्किल में साथ दिया। अगर इनकी जगह पे दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तो ये तो इनकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा कि जनाब आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आपको फारिग कर दिया गया तो हमने भी आपको फारिग कर दिया। ये बड़ी गहरी बात इमरान खान साहब ने की है। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजर खसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये इमरान खान साहब ने जेल में बातचीत की और इस बातचीत को ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्वीट कर दिया। अब आ जाए नाज़रीन उन खबरों की तरफ जो फैलाई जा रही हैं और जो फैल रही हैं। जाहिद गिशकोरी साहब की खबर देख लें, फिर यह खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी, फिर कुछ और लोगों ने भी दी। मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि 2 लिस्टें बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की तो उनसे अंदाजा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने मीटिंग की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और कोई अहम नहीं होता। तो बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने कहा जी, उन्हें बताया गया कि 2000 अरब से जायद पिछले 2-3 सालों में करप्शन हो गई है। ये 2-3 सालों में, जब से आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब और जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था जनरल बाजुआ ने, तब से लेकर अब तक 2000 अरब से ज्यादा की करप्शन होगी, उनको यह बताया गया। फंड में करप्शन और इदारों के लोग शामिल हैं, जो फंड तरक्याती दिए जाते हैं उसमें भी करप्शन हो रही है, इदारों के लोग भी बीच में शामिल हैं और इदारा इन्वॉल्व हो गया। इदारा इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि फौज इन्वॉल्व हो गई। इदारा एक ही, जब इदारा कभी कोई सहाफी बोले ना कि इदारा ये सोचता है या इदारा ये कहता है, तो इदारे का मतलब होता है फौज। तो कह रहे हैं इदारा इन्वॉल्व हो गया और अब एक लिस्ट बन रही है जिसमें पहले 500 केसेस पकड़े जाएंगे। इनमें कुछ सियासतदान शामिल किए हुए, ब्यूरोक्रेट शामिल किए हैं, लटरम पटरम इधर उधर से, और जनाब रिकवरी की जाएगी। और ये टारगेट रखा गया कि 500 अरब भी पहले रिकवर हो जाए शुरू में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अब एक खबर दी ना। दूसरी, जाहिद गिशकोरी साहब ने खबर दी। उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें। इन असासों की कुल मालियत $8 अरब है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं, जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दिया, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए।